हे गाइस, वेलकम बैक टू द एंटरटेनमेंट लैब। और आज इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं बात द ग्रेट इंडियन मर्डर के बारे में। ये डिज्नी प्लस पे अभी रिलीज हुआ है और ये 2008 की 6 सस्पेक्ट नॉवेल से इंस्पायर्ड है। और ये काफी बेहतरीन मर्डर मिस्ट्री है जहां पे हमें प्रतीक गांधी एज ए लीड रोल देखने को मिलते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें तो ऐसी वीडियो आपसे मिस नहीं होंगी। तो चलिए बात करते हैं कि ये शो किस बारे में है। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि ये शो एक बहुत बड़े नेता के बेटे और वो बिजनेसमैन भी होता है विक्की राय के मर्डर के बारे में है। वो एक काफ़ी बिगड़ा हुआ लड़का होता है और उस पर कई सारे केसेस चल रहे होते हैं पहले से भी, लेकिन 2 माइनर के मर्डर के केस जो उस पर चल रहा होता है 3 साल तक, उसका बाप जगन्नाथ राय पैसे देके वो शांत करवा देता है और विक्की राय इसके सेलिब्रेशन में एक पार्टी थ्रो करता है। और उसी पार्टी में वो अपने बहुत से दोस्तों और बहुत से और लोगों को बुलाता है और वहाँ पे कोई उसे शूट कर देता है। उसी के बाद ये केस जो होता है वो सीबीआई के पास चला जाता है और इसमें हर एक दूसरा आदमी सस्पेक्ट ही दिखता है और ऐसा लगता है कि उसी ने विक्की राय को मारा होगा और सबके पास मोटिव भी होता है। तो चलिए एक एक करके सबके बारे में बात करते हैं और उन सारे सस्पेक्ट्स को एक एक करके जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं विक्की के पापा जगन्नाथ राय के बारे में। तो जैसा कि हम लोग जान रहे हैं, जगन्नाथ राय अपनी पॉलिटिक्स में धौंस बनाने के लिए कुछ एमएलएस खरीदना चाह रहे थे, जिसके लिए उन्हें पैसे की जरूरत थी और उस कारण वो अपने बेटे से बोलते हैं पैसे के लिए। लेकिन उनका बेटा उन्हें साफ मना कर देता है और कहता है कि वो इस उम्र में पॉलिटिक्स छोड़ दे, जिसपे उसके पापा बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उसे मरवाने की भी धमकी देते हैं। यहाँ तक कि वो अपने खास बॉडीगार्ड से कहते हैं कि इसे मार दे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता और पार्टी में कोई और ही उसे शूट कर देता है। लेकिन जो बॉडीगार्ड होता है जगन्नाथ राय का, पृथ्वी, वो खुद विक्की को फोन करता है और सारी बारे में बात बताता है, लेकिन विक्की उसे अपने बाप को ही मारने के लिए बारे में बोल देता है। बट वो राजस्थान में दूसरा काम करते हुए मर जाता है। तो यहाँ पे बहुत से कम चांसेस हैं कि जगन्नाथ राय ने अपने बेटे को मारा होगा, लेकिन अगर हम लोग कनेक्शन जुड़ाएं तो जगन्नाथ राय का नाम जरूर आता है, क्योंकि जगन्नाथ राय अब विक्की की सारी प्रॉपर्टी के मालिक हो जाएंगे, जिसकी वजह से उन्होंने बहुत सारे एमएलएस खरीद लिए थे और वो अब छत्तीसगढ़ के सीएम बन सकते हैं। सो ही माइट बी अ सस्पेक्ट। अब दूसरा नाम आता है यहाँ पे मुन्ना का। मुन्ना एक पॉकेट मार है और वो विक्की राय की बहन रीता राय से प्यार कर बैठता है और उसी को बचाने के चक्कर में वो उस दिन पार्टी में जाता है। पार्टी में जब उसका मर्डर होता है तो बाद में पता लगता है कि उसके पास एक कट्टा भी है, जिसकी वजह से वो पकड़ा जाता है। लेकिन वो कट्टा अपनी सेफ्टी के लिए रखता है और उसने विक्की राय को नहीं मारा होता है। वो वापस रीता राय का पासपोर्ट और टिकट लेने के लिए अंदर जाता है, जिसका फायदा उठा के रीता राय वहां से तो भाग लेती है और रीता मुन्ना को भी धोखा दे देती है और लंदन चली जाती है। बट मुन्ना को ये सब पता नहीं होता है और मुन्ना प्यार के चक्कर में वहां जाके फंस जाता है। मुन्ना पे जो सस्पेक्ट की निगाहें आ रही थी वो लास्ट एपिसोड आते आते तक हट जाती है और मुझे ऐसा लगता है कि मुन्ना सस्पेक्ट नहीं है। अब एक और आदमी जो वहां उस रात पकड़ा गया था वो था इकेती। इकेती एक अंडमान का ट्राइबल लड़का है जो कि अपने भगवान, जो कि अंडमान से चोरी हो गए थे, इंगेताई को ढूंढने के लिए आता है अशोक राजपूत के साथ। अशोक राजपूत के साथ तो पूरे इंडिया घूमता है और अपने उस मूर्ति को ढूंढता रहता है, लेकिन वो मिलती नहीं है। लास्ट में वो मूर्ति उसे विक्की राय के पार्टी में मिलती है, जहाँ पे वो मूर्ति तो ले लेता है, लेकिन उसके पास एक गन भी पाई जाती है, जिसकी वजह से उसको पकड़ लिया जाता है। लेकिन अगर हम पूरी सीरीज में देखते हैं कि ये इकेती को किसी न किसी तरीके से फंसाया जा रहा था और लास्ट में उसे सूरज गोली मार देता है और इसके पीछे का रीजन हम आगे जानेंगे। अब बात करते हैं चौथे सस्पेक्ट मोहन कुमार के बारे में, या फिर कहे तो तीसरा सस्पेक्ट, क्योंकि मोहन कुमार एक कॉमेडी रूप में ही इनको रखा गया है यहाँ पे। और जैसा कि सूरज कहता है कि वो इस केस के जोकर ही है। मोहन कुमार विक्की राय के बोर्ड मेंबर में पार्टनर होते हैं, लेकिन विक्की राय एकदम बदतमीज होता है और किसी की इज्जत नहीं करता और मोहन कुमार को अपनी पार्टी में वो लाते भी मारता है, जिसकी वजह से मोहन कुमार जाते हैं और अपने कार से बंदूक निकालते हैं और उसे शूट करते हैं। लेकिन वो शॉट विक्की को नहीं लगता, बल्कि चिकन में लग जाता है, जो कि साफ साफ दिखाया गया है। मोहन कुमार रियल किलर नहीं है, हालांकि उन्होंने उसे मारने की कोशिश की थी, लेकिन वो सफल नहीं हुए। इसके बाद मोहन कुमार को अभी साइकेट्रिक वार्ड में रखा गया है, जहां पे वो आइडेंटिटी डिसऑर्डर का बहाना बना के बचे हुए हैं। वो अपने आप को मोहनदास करमचंद गांधी कहते हैं।
एक और सस्पेक्ट जो सामने आया है वो है अशोक राजपूत। अशोक राजपूत एक वेलफेयर ऑफिसर होता है और वो इकेती की जो मूर्ति होती हुई है इंगिताई उसे खोजने में उसकी मदद करता है और पूरे इंडिया उसके साथ घूमता रहता है। लेकिन हमें उसका एक सेकंड साइड भी दिखाया गया है कि कुछ साल पहले विकी राय पे एक काले हिरन के मारने का केस भी चल रहा था जिसपे मेन ऑफिसर थे अशोक राजपूत के बड़े भाई सूरज राजपूत, जिन्हें विकी राय ने मरवा दिया था। और बाद में हमने ये देखा कि अशोक राजपूत भी उस पार्टी में आते हैं और वो उसे शूट भी करते हैं, लेकिन वो गोली जाके पीछे स्क्रीन पे लग जाती है। सबको लगता है कि अशोक राजपूत ने ही विकी को मारा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। लास्ट सीन में हमें दिखाया गया है कि कोई थर्ड पार्टी ही है जिसने वो शूट किया है। तो ऐसा हो सकता है कि जो थर्ड पार्टी हो उसे सब पता हो और वो इन सब का फायदा उठा के यहाँ पे खेल रही हो और अभी तक बची हुई है। यहाँ पे एक बात ध्यान देते हो, अभी तक ये भी पता लगा है कि जो असली इंगिताई की मूर्ति है वो अशोक राजपूत के पास ही है। वो काफ़ी महंगी मूर्ति है और वो बहुत ही श्रापित भी है, जैसे कि हमें आखिरी एपिसोड में पता भी लगा है। सो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। और अशोक राजपूत जो प्राइमरी सस्पेक्ट थे वो लास्ट सीन में उन्हें हटा दिया गया है। अब बात करते हैं एक और सस्पेक्ट की जिसपे अभी तक ज़्यादा नज़र नहीं गई है और आगे आने वाले सीजन में उसको ज़रूर उभारा जाएगा, और वो है अरुण देशमुख, या कहे तो फर्स्ट इंडियन, या फिर जो ब्लॉगर है, रिपोर्टर है, वही। सो अरुण देशमुख एक ब्लॉगर है जो कि अपनी आइडेंटिटी छुपा के एक ब्लॉग बनाता है इन सब के बारे में, और उसका जो स्टेज नेम है वो है फर्स्ट इंडियन। वो भी बहुत बार दिखा गया है पूरे शो में कुछ सबूत इकट्ठा करते हुए और पॉलिटिकल पार्टीज पे उंगली खड़ी करते हुए। वो पहले दिन से विकी राय के खिलाफ था और विकी राय की पार्टी में भी उसको घुसते हुए देखा गया था। सो अभी तक उस पर कोई नज़र नहीं गई है, लेकिन अगर इस केस को और बढ़ाया जाएगा तो अगले सीजन में उस पर सूरज कुछ ना कुछ कार्रवाई जरूर करेगा, क्योंकि जैसे देखा है हमने लास्ट एपिसोड में सूरज उसका पीछा करते हुए उसके अपार्टमेंट तक जाता है और अरुण पृथ्वी की डेड बॉडी की फोटो भी लीक कर देता है। तो ये बात हो सकती है कि अरुण भी एक बेहतरीन सस्पेक्ट हो सकता है जिसने विकी को मारा हो। अब बात करते हैं एक और सस्पेक्ट की जिसका नाम है रीता सेठी। रीता सेठी मोहनदास की मिस्ट्रेस होती है और मोहनदास के साथ उसका अफेयर चलता रहता है, लेकिन कुछ साल बाद उसका विकी राय के साथ भी अफेयर चलना स्टार्ट हो जाता है, जिसपे मोहन राय काफी भड़क जाता है। तो रीता सेठी को देख के ऐसा लगता है कि वो कुछ ना कुछ छुपा रही है। सूरज जब उससे कुछ क्वेश्चन पूछने आता है तो वो उसे मैनिपुलेट करती है और सीड्यूस करती है। सो रीता सेठी कुछ तो छुपा रही है, अगर वो मेन सस्पेक्ट नहीं है तो उसे कुछ बड़ा पता है। सो यहाँ पे हम उसे भी एकदम खारिज नहीं कर सकते और रीता सेठी भी हो सकती है 6 सस्पेक्ट में से एक। अब यहाँ पे जो स्टोरी बांधी गई है वो कुछ इस प्रकार से है कि जगन्नाथ राय है, उन्होंने अपने बेटे की मौत को एक पॉलिटिकल एंगल देने की कोशिश की और इस वजह से वो छत्तीसगढ़ के सीएम की कुर्सी गिराना चाह रहे हैं। छत्तीसगढ़ के सीएम की कनेक्शन वो नक्सलाइट लोग से करना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से वो ऐसा दिखाएंगे कि अरुण को नक्सल के आदमियों ने मारा है और उसको ऑर्डर दिया है छत्तीसगढ़ के सीएम ने, जिसकी वजह से उनकी कुर्सी गिर जाएगी। सो यहाँ पे एक पॉलिटिकल एंगल भी बनता दिख रहा है जो कि ऑलमोस्ट सक्सेसफुल हो चुका है। और सूरज यहाँ पे एकदम करप्ट पुलिस वाला दिखाया गया है जो कि मंत्रियों के लिए काम कर रहा है, लेकिन जो इंस्पेक्टर सुधा है दिल्ली पुलिस की, उन्होंने अभी भी अपनी इन्वेस्टिगेशन बंद नहीं की है और वो चल रही है। यहाँ पे आगे आने वाले सीजन में हम देखने को मिलेगा कि कौन कौन हो सकता है रियल सस्पेक्ट और कौन होगा असली किलर। आपको क्या लगता है कि असली किलर कौन होगा? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और चैनल सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।